Good morning, students. Today we will read chapter 17 of Geography, Relief Features of the Continent, महाद्वीपों के प्रमुख गुण या विशेषताएं। द बिग आइडिया, इस लेसन को पढ़ने का जो हमारा आइडिया है, विचार है, वो किसके बारे में जानना है? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये दोनों ही पृथ्वी की प्रोसेस है। एंडोजेनिक इंटरनल प्रोसेस को बोलते हैं और एक्सोजेनिक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी प्रोसेस को। इंडोजेनिक, जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो संरचना है उसमें एस्थोस्फेयर और आउटर कोर वो सेमी सॉलिड लेयर्स हैं, और जो किसके कारण होती है? पृथ्वी की हीट के कारण और उसके प्रेशर के कारण। तो यही प्रेशर जो अंदर से मूवमेंट करता रहता है, इसी के कारण पृथ्वी में इंटरनल एक्सचेंज होते रहते हैं या प्रोसेस होती रहती है। एक्सोजेनिक जो एक्सटर्नल चेंज होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स में, रिवर्स में या फिर लैंड में, ये सभी एक्सोजेनिक प्रोसेस में आते हैं। माउंटेन्स पहाड़, प्लेट्यूज पठार एक फ्लैट एरिया को बोलते हैं जो अपने आसपास की ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन फ्लैट होता है, समतल होता है, इन्हें पठार कहते हैं। प्लेन्स मैदान। न्यूज़मेकर विलियम मॉरिस डेविस इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी। विलियम मॉरिस को अमेरिकन भूगोल का पिता कहा जाता है। हिज वर्क द रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉज पब्लिश्ड इन 1889 में। 1889 में उनकी जो बुक है द रिवर्स एंड द वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था। विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द डेविसन्स सिस्टम ऑफ लैंडस्केप एनालिसिस, और इसी बुक के बेस पर, जो उन्होंने इस बुक में इंफॉर्मेशन दी थी, उसी के बेस पर लैंडस्केप्स यानी कि जो भूभाग हैं उनके डिवीज़न सिस्टम की, यानी कि उनको बांटने की नींव रखी गई थी। दिस इज परहैप्स हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। शायद इसलिए भौतिक जो भूगोल है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ही प्रोपोज्ड दैट द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए लैंड आर द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग कंटिन्यूड एंड ऑर्डरली चेंज ड्यू टू इरोजन। इरोजन मीन्स होता है जो भूमि कटाव होता है या फिर जो हलचल होती रहती है उसके लगातार बदलने, यानी कि उस प्रोसेस के लगातार चलते रहने से काफ़ी एक बड़े लंबे समय के बाद जो हमारी भूमि में जो भौतिक फीचर्स यानी कि जो विशेषताएं आई हैं वो एक लंबी प्रोसेस का कारण है जो पृथ्वी में लगातार चलते रहते हैं। रिलीफ फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के प्रमुख गुण। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस फ्रॉम डिफरेंट फीचर्स ऑन द कॉन्टिनेंट्स। इंडोजेनिक और जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उनके विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो महाद्वीपों में होते रहते हैं चेंज। और इन चेंज में जो तीन प्रमुख कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स में भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। प्लेट्यूज, कोलम्बियन प्लेट्यूज, तिब्बतियन प्लेट्यूज एंड कोलोराडो प्लेट्यू। प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और साइबेरियन प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स सिंधु नदी तंत्र और साइबेरियन प्लेन यानी कि मैदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू रीड द लेसन।
द रिलीफ फीचर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर। महाद्वीपों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हर जगह समान नहीं हैं। दिस इज सो बिकॉज द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू ए सीरीज ऑफ प्लेट्स दैट फिट टुगेदर लाइक पीसेज ऑफ ए जिगसो पजल्स। ऐसा इसलिए है द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू ए सीरीज ऑफ प्लेट्स, क्योंकि लिथोस्फेयर्स को प्लेट्स की कई सीरीज में डिवाइड किया गया है। दैट फिट टुगेदर लाइक पीसेज ऑफ ए जिक्सा पजल, और जिक्सा पजल की तरह इन प्लेट्स को एक दूसरे में फिट, और ये प्लेट्स जिक्सा पजल की तरह एक दूसरे में फिट होती हैं। सम प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल, कुछ प्लेट्स महाद्वीपीय हैं। सम आर ओशियंस, और कुछ ओशियन है, महासागरिक है। while some others are a combination of both, और जबकि कुछ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, और इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इन प्लेटों की जो मूवमेंट है वही इन कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, ओशियन और उनके जो प्रमुख गुण हैं उनके लिए उत्तरदायी हैं जो आज के वर्तमान स्थिति में है। दीज आर 3 मेजर रिलीफ फीचर्स, और इनके 3 मुख्य विशेष गुण हैं दैट करेक्टराइज द कॉन्टिनेंट, और इन्हें हम करेक्टराइज कर सकते हैं कॉन्टिनेंट्स में। महाद्वीपों के 3 मेजर फीचर्स को हम दर्शा सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। These are 2 types of process that act upon the earth to form various relief features and landforms, और यह 2 प्रकार की प्रक्रिया है that act upon the earth to form various relief features और landforms, जिसके द्वारा अर्थ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। एंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस, ये कौन सी हैं? एंडोजेनिक यानी कि आंतरिक प्रक्रिया, सच एज प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसे कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, अर्थक्वेक है एंड वोल्केनिक इरप्शंस है यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। दीज इंक्लूड बोथ वेरी स्लो एज वेल एज सडन मूवमेंट दैट आइदर डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग फीचर्स और बिल्ड्स न्यू फीचर्स, और इस प्रोसेस के कारण ही जो या तो धीरे धीरे होती है या फिर एकदम अचानक से होने वाली मूवमेंट है, गति है, दैट आइदर जो डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं बने हुए फीचर्स को, लैंड शेप्स को। एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सोजेनिक या बाहरी प्रक्रिया, सच एज द एक्शन ऑफ रिवर्स, विंड, वेव्स एंड ग्लेशियर्स, और इस प्रक्रिया में हमारे किसकी क्रियाएँ आती हैं? रिवर्स की, वाइंड्स हवा की, वेव्स तरंगों की, एंड ग्लेशियर्स जो हमारे बर्फ़ से बने हुए बड़े बड़े फीचर्स हैं उनकी। These are slow process that either wear down old features through erosion or rebuild new features through depositions, और ये एक स्लो फोर्स होता है जो धीरे धीरे लगता है। दैट आइदर वियर डाउन ओल्ड फीचर्स, जो पुराने फीचर्स को बदल सकता है, थ्रू इरोजन भूमि कटाव के कारण या अपरदन के कारण, और रीबिल्ड न्यू फीचर्स थ्रू डिपोजिशंस, या फिर डिपोजिशन की प्रक्रिया के साथ वो नए फीचर्स को बना भी सकता है। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर रेज्ड स्टीपली फॉर्मिंग पीक्स अबव द सराउंडिंग लैंड। माउंटेन्स उन भू आकृतियों को कहा जाता है जो अपने आसपास की ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती हैं और फॉर्मिंग पीक्स और चोटियों का निर्माण करती हैं। मोस्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो पृथ्वी की
फोल्डिंग और वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए हैं। फोल्डिंग मूवमेंट आर टाइप ऑफ अर्थ्स मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल compression of rock layers by internal force of the earth along the plate boundaries। जो प्लेटों की जो सीमाएं हैं उनके साथ लगने वाला जो आंतरिक फोर्स है उसके कारण रॉक लेयर्स वो कंप्रेशन यानी कि उनके क्षैतिज दबाव के कारण अर्थ में मूवमेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग होता है अ फ्रैक्चर इन द अर्थ्स क्रस्ट। जब अर्थ की जो क्रस्ट है, जो ऊपरी लेयर है, जब उसमें फ्रैक्चर आ जाता है यानी कि दरार आ जाती है तो उसे फोल्डिंग कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्रेसिव मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके जो कंप्रेसिव मूवमेंट, उनके संपीड़ित गतिविधियों के कारण फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। इन फोल्डिंग मूवमेंट में लेयर्स ऑफ रॉक्स आर पुश्ड टुगेदर ईच अदर। फोल्डिंग मूवमेंट में जो रॉक्स की लेयर्स हैं वो एक दूसरे को पुश करती हैं, धकेलती हैं एंड आर अपलिफ्टेड टू फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स। और अपलिफ्टेड यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ या फिर ऊपर उठते हुए फोल्ड माउंटेन्स का रूप लेती हैं। जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर फोल्ड, जैसे हम एक कोई कागज़ का टुकड़ा लें और उसे बीच में से फोल्ड कर दें। व्हेन पुश्ड इनवर्ड्स फ्रॉम बोथ एंड्स, जब उसके दोनों एंड से उसको धकेल कर अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर देते हैं। The upward folds or ridges are known as anticlines, while the downward folds or valleys are called synclines। जो ऊपर की तरफ जो फोल्ड होता है, ऊपर वाली परत को हम एंटीक्लिन्स कहते हैं, जो ऊपर उठी हुई होती है, और जो नीचे की तरफ होती है उसे साइनक्लिन्स कहा जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है। दोनों तरफ से जब कंप्रेशन फोर्स लगता है तो इन पार्ट्स में हलचल होती है, तो वो कहीं से नीचे चली जाती है और कहीं से ऊपर उठ जाती है। इस वाले फॉर्म में जो नीचे की तरफ रह जाती है जो ज़मीन, उसको साइनिक्लिन बोला जाता है, और जो ऊपर अप फोल्ड हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, उसे एंटीक्लिन कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन्स विच वर फॉर्म्ड क्वाइट रिसेंटली विद द लास्ट 40 मिलियन ईयर्स। फोल्ड माउंटेन्स का जो निर्माण हुआ है वो 40 मिलियन साल पहले हुआ है। टेंड टू बी हाई एंड रग्ड, और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, एंड रग्ड और उबड़ खाबड़। दीज आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स, और इस टाइप के माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। These include the Alps, Europe, Himalayas, India, the Rocky North America and Andes South America। और इस टाइप के जो माउंटेन है वो यूरोप में एल्पस है, इंडिया में हिमालय, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी और साउथ अमेरिका में एंडस पर्वत इस टाइप के यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। ओल्डर माउंटेन्स विच वर फॉर्म्ड 200 to 300 मिलियन ईयर्स एगो। जो ओल्डर माउंटेन हैं उनका निर्माण 200 या 300 मिलियन साल पहले हुआ। आर नोन एज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और इन्हें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। द एप्लांचियस इन द USA एंड अरावलीज इन इंडिया आर एग्जाम्पल्स। और इस टाइप के माउंटेन्स का एग्जाम्पल USA में एप्लांचिस पर्वत है और भारत में अरावली इस टाइप के माउंटेन्स का उदाहरण है। पेज नंबर 144 पे वर्ल्ड मैप दिया गया और इसमें सभी जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं उनको दर्शाया गया है।
जैसे कि इंडिया में द हिमालयास, अरावलीज जो हिमालय पर्वत है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, जबकि जो अरावली है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। यंग फोल्ड माउंटेन्स 40 मिलियन ईयर्स पहले इनका निर्माण हुआ, जबकि जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं उनका 200 या 300 मिलियन सालों पहले निर्माण हुआ है। जैसे कि अफ्रीका में एटलस है, एल्पस जो यूरोप में है, रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, एप्लांचियन माउंटेन इज आल्सो इन नॉर्थ अमेरिका, एंडेस इज इन साउथ अमेरिका, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज is located in Australia continents. Well, students, take a blank map and try to fill all the mountains that are shown in this map and fill all these mountains in the blank map. Block mountains. Block mountains are formed when tectonic plates movement cause faulting and fracturing of the earth's lithospheric plates. जब अर्थ की लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं उनमें दरार आ जाती है और उनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। मूवमेंट के कारण जो माउंटेन फॉर्म होते हैं, जो माउंटेन बनते हैं, उनको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, जो दरारों के कारण बनते हैं। दिस लीड्स टू देयर डिस्प्लेसमेंट, और इससे ये इनका स्थान चेंज हो जाता है, स्थानों में परिवर्तन होता है। द पार्ट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स दैट गेट्स अपलिफ्टेड बाय पुश और पुल मूवमेंट इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन और होस्ट। लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं उनका एक हिस्सा दैट गेट्स अपलिफ्टेड जो ऊपर की तरफ उठ जाता है बाय पुश और पुल मूवमेंट उनकी धकेलने की गति के कारण इज़ नोन एज ब्लॉक माउंटेन, उन्हें ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। द हर्ज माउंटेन ऑफ जर्मनी एंड माउंटेन रेंज ऑफ नेवेदा एंड उता इन द यूएसए आर ब्लॉक माउंटेन्स। जर्मनी में हर्ज माउंटेन, नेवेदा का जो पर्वत श्रेणी है, एंड उता इन द यूएसए का जो उता माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। Similarly, a rift valley or graben is formed when the land between the faults sinks down. और इसी तरह से जो रिफ्ट वैली हैं या घाटियाँ हैं उनका निर्माण होता है when land between the faults sink down, जब इस फॉल्ट के कारण जो हमारी ज़मीन है वो सिंक डाउन यानी कि नीचे की तरफ धंस जाती है, तो रिफ्ट वैली का भी निर्माण होता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो ऊपर उठी हुई लैंड है उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, जबकि जो ज़मीन नीचे की तरफ धंस जाती है तो उससे रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। रीड दिस लेसन 2 or 3 times and also take a blank map and fill in it all the mountains that are shown in this map. This is your today's work. Thank you.